Hi everyone, this is Ashish, your maths teacher. Again, we have to complete today miscellaneous exercise on chapter 5, that is differentiation. So today we will cover the most important question of this chapter, and after this chapter I am planning to start chapter 7, that is our integration, because it is similar to chapter 5. So yes, today we should complete this remaining questions of this miscellaneous exercise. So let's start. So in the last class we have covered question 1 to 12. So in this class we will start with question number 13. Okay. Here we have y is equal to sine inverse x plus sine inverse root 1 minus x square. एंड हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है. तो जैसे ही हमने डिफ्रेंशिएट किया साइन इनवर्स एक्स का, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सबको याद होंगे फॉर्मूले, अब तो हम लास्ट में आ गए हैं. प्लस जब x था तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो अब इसकी बारी, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स था तो x का स्क्वायर, ये पूरा है तो इस पूरे का स्क्वायर. ओके, चेन रूल लगेगा इसमें. अब साइन इनवर्स एक्स का आप कर चुके हैं, रूट की बारी. रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बढ़िया, रूट का भी हो गया. 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो गया आपका डिफरेंशिएट. क्लियर. इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, जब रूट का स्क्वायर होगा तो कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में डालना क्योंकि वो साइन चेंज होगा बाद में. 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा ऊपर -2 और नीचे बचा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 2 नहीं, x बचा ऊपर. ठीक है. इसके बाद 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर बचा हुआ है x अंडर रूट 1 माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा. 1 से 1 गया, ध्यान से देखना आप. 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का रूट मतलब x, और नीचे क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स से एक्स गया, ये देखो बिल्कुल सेम चीज़ आ गई, काट दो, आंसर 0. तो ऐसे क्वेश्चनों के ना आंसर याद भी हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा 0. ठीक है. इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में भी, और आपको सैम्पल पेपर में भी मिलेगा ये क्वेश्चन. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसमें भी ना क्या होगा, हम डिफ्रेंशिएशन बहुत बाद में जाके करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. सॉल्व कैसे करेंगे, आप लेफ़्ट साइड, जो ये वाली साइड है राइट साइड, इसको उस तरफ ले जाओ. ले गया मैं, इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया. इसके बाद आप स्क्वायरिंग करो बोथ साइड. स्क्वायरिंग, जैसे ही स्क्वायरिंग करा एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा रूट हट जाएगा क्योंकि रूट स्क्वायर से कट जाता है. सेम माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वाई का वाई स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स. कोई डाउट. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स. ठीक है. अब एक्स स्क्वायर के पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर एक्स के पास चला जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई. क्लियर. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमें सबको फॉर्मूला पता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई. तो देखो एक्स वाई कॉमन लिया, एक्स चला गया, वाई एक बचा, एक वाई बचा, लेकिन प्लस का था माइनस कॉमन लिया तो माइनस का वाई बचेगा. हाँ या ना. इसी तरह माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक एक्स भी चला गया एक वाई भी चला गया, क्या बचा एक्स बचा. आई होप आई एम क्लियर. ये भी एक्स माइनस वाई है, ये भी एक्स माइनस वाई है, काट सकते हो आप. अभी तक हमने एक बार भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया है. वाई प्लस एक्स वाई, वाई के पास ये वाला ले आया और उसको उधर ले गया, कोई दिक्कत. इसके बाद मैंने वाई कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स. डन. वाई इधर ही रहा, माइनस एक्स के नीचे चला गया 1 प्लस एक्स. अभी तक एक बार भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, अब जाके मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. माइनस बाहर ले लेता हूँ, और यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा इन दोनों में, डिवाइड रूल. डिवाइड रूल कहता है नीचे वाले का स्क्वायर कर दो. ठीक है. फिर नीचे वाला लिखो. ठीक है. एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ये माइनस बाहर है. ठीक है, ये माइनस भूल जाओ, अभी बीच में फॉर्मूले में माइनस आता है, लिख दिया. ऊपर वाला लिखते हैं, लिख दिया. नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, एक्स का 1. कोई डाउट. इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू 0 0 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स
1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स चला गया, आंसर आ गया -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ। यही मेरा आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इजी है, बट अगेन इम्पॉर्टेंट भी है। तो अब जैसे आप देख सकते हो बुक के अंदर भी, हमें डिफ्रेंशिएट एक बार भी करना है, डी वाई बाई डी एक्स एक बार करना है, और 2 बार भी करना है, डी स्क्वायर वाई, इसका मतलब डबल डिफ्रेंशिएट। तो हमें इस क्वेश्चन में 2 बार डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें जो प्रूफ दैट है उसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक बार। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा हूँ मैं। तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो पावर आगे 2x माइनस ए, फिर x माइनस ए का करोगे 1 माइनस 0, वो लिखो या ना लिखो एक ही बात है, प्लस यहाँ y माइनस बी, वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पे b का 0 हो जाएगा, और सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। 2 मैंने कॉमन लिया, मैं कर देता हूँ, वैसे मैं थोड़ा शॉर्टकट में बिलीव करता हूँ, लेकिन ठीक है, अभी हम नए हैं दोनों। मैंने कॉमन लिया और 2 इसके नीचे चला के गायब हो गया। ठीक है, माइनस ये प्लस का x माइनस है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का x माइनस है, सही है, और डी वाई बाई डी एक्स के नीचे चला गया माइनस x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये मेरा आ गया है डी वाई बाई डी एक्स। इसको भी सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं हम। ठीक है, अब हमें करना है दोबारा, क्योंकि 2 बार बोला था उसने। तो जब दोबारा करूँगा तो इस भाई का नाम क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ कौन सा रूल लगा दे, माइनस बाहर है, ये वाला माइनस बाहर ले रहा हूँ मैं। कौन सा रूल लगा दूँ, डिवाइड रूल। डिवाइड रूल मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला लिख दो जो डिनोमिनेटर में है। एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएट क्या होगा, एक्स का 1 ए का 0, बीच में माइनस आता है, ये माइनस बाहर है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। फिर ऊपर वाला लिखते हैं, लिख दो वाई माइनस बी का डिफरेंशिएट क्या होगा, वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और b का 0। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के पुट कर सकता हूँ इसमें। तो देखो क्या बन गया, ये मैंने फ्रॉम 2 से वैल्यू उठा ली इसकी, ये मेरा y माइनस बी रह गया, ये x माइनस ए रह गया। इसकी वैल्यू जब उठाऊँगा तो ये उठाऊँगा माइनस का x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, उठा ली वैल्यू, और इस पूरे के नीचे है y माइनस बी का होल स्क्वायर। डन। ये मतलब माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई में इसके साथ y माइनस बी, मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ साथ में, एलसीएम y माइनस बी, इसके नीचे 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, x माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। y माइनस बी इसके पास चला गया तो कितने y माइनस बी हो गए, y माइनस बी का क्यूब हो गया है। डन। फ्रॉम फर्स्ट में देखो y एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर, तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी स्क्वायर। यस, तो ये मेरा हो गया माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। ये मेरा आ गया है डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या गिवन था और उसके हिसाब से हम काम करेंगे। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 अपॉन में डबल डिफ्रेंशिएट। ठीक है, हम पीछे से जाते हैं और वैल्यूज़ लेके आते हैं जो जो हमें मतलब चाहिए। 1 ही रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये था, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर है 3/2। डन। अपॉन में क्या है, डबल डिफ्रेंशिएट। डबल डिफ्रेंशिएट क्या था हमारा, ये आया हुआ है माइनस सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब। डन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप देख लो मैं चाहिए क्या, उसने बोला आपका जो आंसर है, प्रूव दैट दिस होल फंक्शन इज़ अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए, कि इसका आंसर एक कांस्टेंट आना चाहिए और उसमें ए और बी नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए ए और बी। ठीक है, तो देख भाई इसका मैं दोबारा एलसीएम ले लेता हूँ।
ये मेरा हो गया y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पूरे की पावर कितनी है 3/2, ठीक है जी, अपॉन में माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से सोचो, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, क्या वो मेरी पुरानी शीट, सबसे फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट पे जाके देखो, फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट पे जाके सी स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ सी स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं सी स्क्वायर लिख देता हूँ, सी स्क्वायर। इसकी पावर 3/2 भी है, ठीक है जी, नीचे आ जाओ, y माइनस बी का स्क्वायर है, ठीक है, उसकी भी पावर कितनी है 3/2, लिख दो, अपॉन माइनस का सी स्क्वायर है, ठीक है, y माइनस बी का क्यूब है, डन। इस स्क्वायर से स्क्वायर गया तो ये आ गया y माइनस बी का क्यूब, और ये भी y माइनस बी का कट गया जी, क्या बचा, स्क्वायर से स्क्वायर गया, क्या बचा सी क्यूब, और मैंने नीचे बस क्या पड़ा हुआ है माइनस का सी स्क्वायर, फिर दोबारा सी से सी कट गया, बचेगा माइनस सी। देख लीजिए आपका आंसर कैसा है, सिर्फ एक कांस्टेंट है जिसमें ना ही x है ना ही y है, और इसमें a और b भी नहीं है, ये मेरा आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। y, और ये हमें प्रूफ करना है, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आता है। देखो यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है, ये पहचान होती है क्वेश्चनों की, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और आएगा, भी लिखते हैं। देखो हमें dy/dx चाहिए cos स्क्वायर a प्लस वाई, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, और cos a प्लस वाई यहाँ भी पड़ा हुआ है, हाँ या ना, cos a प्लस वाई यहाँ भी पड़ा हुआ है। तो अब ऐसा सोचो कि मेरा cos a प्लस वाई प्लस हो जाए, मतलब स्क्वायर आ जाए, सॉरी। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कोई चीज़ स्क्वायर बन जाती है मेरी। एक फॉर्मूला है, अगर मैं u अपॉन v है उसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो नीचे वाले का स्क्वायर आता है फॉर्मूले के हिसाब से। याद करो डिवाइड रूल में क्या होता है, जो नीचे वाला होता है उसका स्क्वायर आता है। तो किसी तरीके से ये नीचे चले जाए और फिर मैं डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा दूँ, काम हो जाएगा मेरा। तो हम क्या करते हैं, cos a प्लस वाई को उसके नीचे ले जाता हूँ, cos y अपॉन में cos a प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, कोई डाउट। अब करता हूँ डिफ्रेंशिएट, क्योंकि नीचे है और डिवाइड रूल में नीचे वाले का स्क्वायर मिल जाता है जो मुझे चाहिए मेरे आंसर में। तो मैंने जब डिवाइड रूल लगाया तो अगेन नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, ठीक है, नीचे वाले को हम लिख देते हैं ऐसे, और फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, cos y का डिफरेंशिएट माइनस साइन y, लेकिन y है तो dy/dx भी आएगा माइनस। फिर क्या लिखते हैं, ऊपर वाला लिख दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएट cos a प्लस वाई का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस साइन a प्लस वाई, फिर a प्लस वाई का करोगे a का 0, y का क्या हो जाएगा dy/dx, और राइट साइड में x का डिफरेंशिएशन सबको पता है 1, डन। ऊपर क्या बचा, मैं dy/dx कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और ये प्लस हो गया है ना, तो पहले प्लस वाला लिख देते हैं। तो साइन a प्लस वाई है यहाँ पे, और कॉस वाई है और प्लस का है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। फिर ये लिख देता हूँ माइनस का साइन y कॉस a प्लस वाई इज इक्वल टू 1 चला गया ऊपर इसके पास, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, कोई डाउट, ठीक है जी। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, पुरानी क्लास में पढ़ के आए होंगे, साइन a माइनस बी, क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसको मैं a बोल दूँ, a प्लस वाई को, y को b बोल देता हूँ, ये y है तो ये b हो गया, और ये a था a हो गया, क्या बन गया, साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a, बन गया पूरा फॉर्मूला। तो क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह मैं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ dy/dx, ये हो गया आपका साइन a माइनस b, तो साइन a माइनस b, ठीक है, और इज इक्वल टू में कॉस स्क्वायर a प्लस वाई था। समझो इस बात को ध्यान से, क्लियर, ठीक है जी। अब आप देख सकते हो dy/dx, y से y कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा साइन a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, और dy/dx मेरा इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, के नीचे चला गया साइन a, और यही मेरा आंसर था। तो इस क्वेश्चन में याद क्या रखना है
कि मुझे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई चाहिए और मेरा कॉस ए प्लस वाई यहाँ भी पड़ा है, और स्क्वायर कब बनता है, डिवाइड रूल के हिसाब से जो नीचे होता है वो स्क्वायर बन जाता है, तो मैं इसको कहाँ ले गया, नीचे। डन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t और y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t, और हमें निकालना क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएट। तो यही पहले हम डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं। ए को रखा सेम, कॉस टी का क्या होगा, माइनस साइन टी, और टी साइन टी में हम लगाएंगे मल्टीप्लाई रूल। टी ऐसे ही रहेगा, साइन टी का कॉस टी, साइन टी ऐसे ही रहेगा, और टी का हो गया 1। ये मेरा हो गया डिफरेंशिएट। साइन टी से आप साइन टी काट दो, ये आ गया ए टी कॉस टी। ये था आपका डी एक्स बाई डी टी। क्लियर। अब चलते हैं डी वाई बाई डी टी की तरफ। यहाँ पे डी वाई बाई डी टी, ए ऐसे ही रहा, साइन टी का कॉस टी, बीच में माइनस है, माइनस लगाओ, ब्रैकेट स्टार्ट करो, टी कॉस टी में मल्टीप्लाई रूल, टी ऐसे ही रहेगा, कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस कॉस टी ऐसे ही रहेगा, और साइन टी का क्या होगा 1, वो लिख नहीं रहा मैं। तो ये मेरा हो गया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस प्लस माइनस कॉस टी से कॉस टी गया, डी वाई बाई डी टी आ गया ए टी साइन टी। क्लियर। हमें निकालना है डबल डिफरेंशिएट, तो पहले तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें। डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, वाई वाले को मैं डिवाइड कर दूं एक्स वाले से, हमने पुरानी क्लास में सीखा था ये आ गया आपका 10t। तो देखो यहाँ तक तो आप सब कर लोगे क्योंकि आपने पुरानी क्लासों में भी सीखा हुआ है। इसके बाद आता है इसके बाद कि भाई अब क्या करें, और उसी में लोग गलती करते क्या करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे, आप लिख दोगे सेक स्क्वायर टी आंसर। नहीं, समझो इस बात को, हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। देखो जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स है, तो जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये तो मेरा बन जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, जो हमें चाहिए। लेकिन इस भाई साहब के पास तो टी है, एक्स तो है ही नहीं, तो ये तो ऐसे नहीं हो पाएगा। दोनों तरफ डी एक्स यूज़ करेंगे ना, क्योंकि डी एक्स से ही हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं हर बार। याद करो जब वाई को करते थे पुरानी क्लास में, देखना मेरी, तो हमेशा डी वाई बाई डी एक्स साथ में आता था। क्यों आता था, क्योंकि वाई को कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, डी 10t, देखो जो टी है वो टी के रिस्पेक्ट में ही हो पाएगा, तो डी टी लिख दिया नीचे। जब नीचे लिखा है मैंने अपनी मर्जी से लिखा है तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा। मैं ऐसे क्वेश्चन में चेंज तो ना कर सकता हूँ, अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई भी करूँगा। ये मेरा डी एक्स तो था ही क्वेश्चन में, ये तो रहेगा नीचे, तो मैंने इसको ऐसे तोड़ के लिख दिया। क्लियर। अब इसका आप कर सकते हो डिफरेंशिएट, जिसका नाम आपको पता है सेक स्क्वायर टी होता है। ठीक है, अब इसका क्या करें, हमें डी टी बाई डी एक्स निकालना है, और डी एक्स बाई डी टी हमें पता है, हमें इसका उल्टा चाहिए। डी एक्स बाई डी टी पता है, हमें डी टी बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इसको उल्टा कर दूँ। ए टी कॉस टी का उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन ए टी कॉस टी। ठीक है, और कॉस टी क्या उल्टा क्या होता है, सेक टी, और 2 सेक पहले से हैं, सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। ये मेरा आ गया आंसर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इम्प्लिसिट वाली मेरी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3, जो आप चेक करोगे उसमें आपको इसका मिल जाएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर भी जो नए हैं मैं उनको समझा देता हूँ। देखो जब भी हम वाई वाला भी करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं साइन वाई का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो साइन वाई का डिफरेंशिएट क्या आता है बताओ, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आता है। क्यों आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करना था मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हो नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाई है नीचे एक्स है। लेकिन करने के लिए मैं करूँगा, ऊपर वाई है ना, तो नीचे भी डी वाई लिख दूंगा, और नीचे लिख रहा हूँ तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, और ये डी एक्स पहले था मेरा। अब इसका होता है कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसे आता था, मैंने समझाया पुरानी क्लास में। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी ऊपर कोई वेरिएबल है वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो उसका डिफरेंशिएट करो जैसे आप करते हो साइन वाई का कॉस वाई, और साथ में क्या लगा दो, डी वाई अपॉन डी एक्स, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला। पीछे भी देखो यही हुआ है, टी था और एक्स था, तो टी का जैसे आपको करना वैसे कर दो। क्या करोगे, सेक स्क्वायर टी कर दिया, और डी टी बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स। तो ये शॉर्टकट ऐसे भी आप कर सकते हो आप। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17।
17 के बाद आप देखो 18, 19, 20, 21, इवन 22, ये किसी काम के नहीं है, मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, आप एफर्ट डालोगे ये क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला लाइफ में। हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो है 23, ठीक है। आपको मैं बोल रहा हूँ छोड़ सकते हो आप 18, 19, 20, 21, 22, ये कभी नहीं आने वाले, और मे बी आपके टीचर बोल भी सकते हो आउट ऑफ सिलेबस है। तो 23 हमारा क्या है, y इज इक्वल टू ई ए कॉस इनवर्स x। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो अगेन। प्रूव हमें क्या करना है, सामने लिखा हुआ है, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। डी वाई बाई डी एक्स का याद है मैंने बोला था वाई डैश भी लिख सकता हूँ, मैं वाई डैश लेके चल रहा हूँ, ओके। इसके बाद ई की पावर का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, वही जो सेम है, ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। फिर ए कॉस इनवर्स एक्स का करूँगा तो ए ऐसे ही रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स का 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस वाला, याद है फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में उसको आप राइट साइड ले जाओ वाई डैश इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई, तो वाई लिख दो, इसको समझो इस बात को, मैंने उसको सेम वही लिख दिया जो ऊपर लिखा हुआ था, क्योंकि इसका नाम वाई है। अब ऐसे क्वेश्चन में दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोबारा डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई रूल। तो वाई डैश ऐसे ही रखा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले रूट का किया, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा। वाई डैश का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, वाई डबल डैश। मेरी आप पुरानी क्लास चेक कर सकते हो, एक्सरसाइज 5.7 में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है, वाई डैश। राइट साइड में आ जाओ, माइनस ए को माइनस ए, वाई का डिफरेंशिएट वाई डैश, क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं, वाई 2 से 2 गया, ठीक है, ये बचा माइनस एक्स वाई डैश, और एलसीएम भी ले रहा हूँ मैं, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद वाई डबल डैश माइनस ए वाई डैश, ठीक है। पहले इसको लिख रहा हूँ, आगे लिख दिया, देखो हमारा आंसर आना शुरू हो गया, माइनस एक्स वाई डैश, फिर इसको लिख दिया और ये उधर चला गया, तो माइनस ए √1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, चलूँ आगे। अब इस वाली क्वेश्चन को देखो, जिसको नाम मैंने फर्स्ट दे दिया, ठीक है, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन हमारा। यहाँ ध्यान से देखो, वाई डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए वाई। यहाँ पे भी वाई डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख दूँ, माइनस ए, तो मैंने सेम लिख दिया, लेकिन इसकी जगह क्या लिख दूँ ऊपर से, माइनस ए वाई, डन। सॉल्व कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई, और ए स्क्वायर वाई इधर आ जाएगा, तो किसका बन जाएगा, माइनस का। ये मेरा आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। तो ये था हमारा मिसक्लेनस। लगभग हमने जो मेजर एक्सरसाइज हैं वो कवर कर लिए हैं, एक LMV और वो रूल्स थ्योरम ने छोड़ दिया, एक्सरसाइज फर्स्ट छोड़ दिया अभी, बट क्योंकि मुझे मेरे जो जहाँ मैं पढ़ाता हूँ ट्यूशन्स में, वहाँ भी बच्चे कह रहे हैं सर आप इंटीग्रेशन करवा दो पहले, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन से मिलता जुलता है। तो मे बी नेक्स्ट क्लास से आई विल स्टार्ट इंटीग्रेशन, और जो भी हमारी एक्सरसाइज बची है 5.1 बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, मतलब वो आप एंड में भी कर लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईजी एक्सरसाइज है, उनमें एक दिन लगना है हमें। बट येस, जो एक्सरसाइज हमने करी है 5.2, 3, 4, 6, 7 और मिस की, प्लीज़ इन वीडियोज़ को देखें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैं यही बोलूँगा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आर डी शर्मा से भी करें, और एग्जांपल्स ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें इस वीडियो पे और लाइक करें। थैंक्स।